2 साल से लंबा चला खूनी संघर्ष, लगभग 70,100 मौतें, और फिर अचानक एक दिन दुनिया भर की सुर्खियां एक ही खबर से भर जाती है। युद्ध विराम। गजा की सड़कों पर कुछ देर के लिए जश्न मनता है और टूटी इमारतों के मलबे से उम्मीद की एक हल्की सी किरण झांकती है। लेकिन ये तस्वीरें कहानी का सिर्फ एक पहलू है। आज उन्हीं सड़कों पर, उन्हीं लोगों के चेहरों पर नाउम्मीदी लौट आई है। जश्न की जगह पानी और खाने के लिए लगी लंबी कतारों ने ले ली है। तो सवाल ये उठता है कि उन बड़े बड़े वादों का आखिर हुआ क्या? दुनिया भले ही इसे एक राजनीतिक कामयाबी मान रही हो, लेकिन गजा का असली खेल तो अब शुरू हुआ है। जिंदा रहने का खेल, वादे और राजनीति का खेल। अक्टूबर 2025 की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से एक ऐतिहासिक युद्ध विराम का ऐलान हुआ। कागज पर तो यह समझौता बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। इसमें कई बड़े बड़े वादे किए गए थे। पहला, इजराइल अपनी सेना को गजा के कुछ हिस्सों से एक तय सीमा तक पीछे हटाएगा। दूसरा, हमास बचे हुए बंधकों को रिहा करेगा और बदले में इजराइल भी फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। और सबसे अहम वादा, गजा में मानवीय सहायता के लिए रास्ते खोले जाएंगे और सैकड़ों ट्रक खाना, दवाइयां और जरूरी सामान लेकर दाखिल होंगे। पूरी दुनिया के नेताओं ने इस समझौते की तारीफ की लगा। शायद 2 साल से चली आ रही तबाही अब रुकेगी। पर असली सवाल वही था, क्या ये सियासी वादे जमीन की हकीकत बदल पाएंगे? जमीनी हकीकत, टूटी उम्मीदें। युद्ध विराम के कुछ ही हफ्ते बीते और गजा की असली तस्वीर साफ होने लगी। हजारों विस्थापित फिलिस्तीनी जब अपने घरों को देखने लौटे तो उन्हें वहां सिर्फ मलबे का ढेर मिला। अनुमान है कि हजारों इमारतें या तो पूरी तरह तबाह हो चुकी है या रहने लायक नहीं बची है। इनमें सैकड़ों स्कूल शामिल थे। और बात करें अस्पतालों की, तो युद्ध से पहले गजा में जो गिनती के 40 से भी कम अस्पताल थे, उनमें से ज्यादातर अब या तो खंडहर बन चुके हैं या काम नहीं कर रहे। लेकिन घरों की तबाही से भी बड़ी चुनौती थी पीने का साफ पानी और खाना। संयुक्त राष्ट्र और सहायता एजेंसियों ने बार बार चेतावनी दी है कि गजा में हालात भयावह है और अकाल फैल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अगस्त 2025 तक ही एक अनुमान के अनुसार 6 साल से कम उम्र के हजारों बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार हो चुके थे। सहायता सामग्री पहुंच तो रही है, लेकिन वो जरूरत के मुकाबले बहुत कम साबित हो रही है। जरा सोचिए, आप एक ऐसे शहर में हैं जहां न बिजली है, न पीने का साफ पानी, और एक वक्त की रोटी के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। ये आज गजा के लाखों लोगों की सच्चाई है। लोग जश्न नहीं, जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। विश्लेषण, वादे और हकीकत में खाई क्यों? तो सवाल फिर वही है, आखिर इन वादों और जमीन की हकीकत में इतनी बड़ी खाई क्यों है? इसके कई कारण हैं। पहला, समझौते के बाद भी माहौल अस्थिर है। इजराइल ने अपनी सेनाएं पूरी तरह नहीं हटाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना अब भी गजा के करीब 50% हिस्से पर अपना कंट्रोल बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह भी संकेत दिया है कि अगर हमास ने शर्तें नहीं मानी तो युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। दूसरा, तबाही का पैमाना। युद्ध ने गजा का पूरा ढांचा ही तोड़ दिया है। पानी की लाइनें, बिजली ग्रिड, सड़कें, अस्पताल। ऐसे में सिर्फ राहत के कुछ ट्रक भेज देना ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है, खासकर तब जब उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने का कोई सिस्टम ही न बचा हो। और तीसरा, सियासी दाम पेंच। एक तरफ जहां आम नागरिक भूख और प्यास से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता के खिलाड़ी अपनी अगली चालें चल रहे हैं। हमास का निरस्त्रीकरण जैसे कई बड़े मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं, जो स्थायी शांति की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हैं। गजा का असली खेल किसी बंद कमरे में हो रही बातचीत या शांति समझौतों की मेज पर नहीं, बल्कि उन टूटी फूटी गलियों में खेला जा रहा है। यहां एक मां अपने बच्चे के लिए दूध ढूंढ रही है और एक पिता अपने परिवार के लिए साफ पानी की तलाश में मीलों भटक रहा है। युद्ध विराम ने गोलियों का शोर तो शांत कर दिया, लेकिन भूख और बीमारी की खामोश चीखें अब पहले से ज्यादा गूंज रही है।
दुनिया शायद इस युद्ध विराम को एक कामयाबी के तौर पर देखेगी और अपनी अपनी राजनीति में व्यस्त हो जाएगी। लेकिन असली सवाल यह है, जब दुनिया की नजरें यहां से हट जाएंगी, तब गजा के इन लाखों लोगों का क्या होगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सियासी समझौते जमीन पर भूख और प्यास की हकीकत को वाकई बदल सकते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि गजा की ये असली कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे शेयर करना न भूलें।